हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विज्ञापन। आप देख रहे हैं कि आर स्टडी क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। विज्ञापन विज्ञापन क्या होता है? यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं ये क्या है? हमारा एक तरह का विज्ञापन है। विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, जो भी आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टीवीज़ में, कहीं भी रोड पर जब हम जाते हैं बोर्ड्स लगे होते हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? एक तरह की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। आपको पैम्पलेट्स बांटी जाती हैं, पैम्पलेट्स बांटे जाते हैं, वो सब क्या है? एक तरह की क्या है? विज्ञापन है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है? ये भी हमारा एक तरह का विज्ञापन है, जहाँ पर हमें फ्रेस्का की ये जो बोटल्स हैं इनके बारे में बताया गया है कि 10 रुपये में ये सिर्फ हमें मिल रही है, और जो कि क्या कर रही है? बागों की ताजगी अब सिर्फ 10 रुपये में। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये विज्ञापन है। अब विज्ञापन क्या होता है? विज्ञापन को 2 शब्दों में बांटा गया है। वी का मतलब होता है विशेष, और ज्ञापन जो है उसका मतलब होता है सूचना का ज्ञान। अब हम यहाँ पर और कुछ देखते हैं। तो यहाँ पर हमें ये दिखाया गया है जो कि है पवन ट्रेडर्स। यहाँ पर इसमें कुछ एड्रेस इनका और फ़ोन नंबर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, वहाँ पर नाम और फ़ोन नंबर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि किस चीज़ का ये जो विज्ञापन है वो कर रहे हैं, किस चीज़ की ये पैम्पलेट है। विज्ञापन का मतलब होता है सार्वजनिक सूचना, घोषणा या लोगों का ध्यान आकर्षण। यानी कि विज्ञापन का क्या मतलब होता है कि जब हम कोई सूचना देते हैं, किसी भी प्रकार की कोई घोषणा करते हैं, या हम लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो वो एक प्रकार से क्या होती है? सूचना देना या फिर अपील की एक सुंदर प्रस्तुति होती है। यानी कि हम किसी को भी कोई सूचना या किसी चीज़ की अपील कर रहे हैं, तो वो बहुत ही, जब हम एक सुंदर तरीके से, एक आकर्षक तरीके से करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? विज्ञापन होता है। यानी कि विज्ञापन अर्थात सार्वजनिक सूचना, सार्वजनिक घोषणा या लोगों का ध्यान आकर्षण है। यह एक प्रकार से सूचना या अपील की सुंदर प्रस्तुति होती है। विज्ञापन का मतलब यदि हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझें तो उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि किसी भी प्रकार की सूचना देना, इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की सूचना देना क्या है? विज्ञापन है। अब यहाँ पर है कि विज्ञापन की आवश्यकता हमें क्यों होती है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा रहने वाला है कि विज्ञापन की आवश्यकता क्यों। तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। उत्पादों या सेवाओं के बारे में जब हम किसी को जागरूक करते हैं, लोगों को उनको जागरूकता देना या प्रदान करना, बताना। बिक्री, हम किसी चीज़ को बेच रहे हैं तो हम उसकी बिक्री को बढ़ाना चाहते हैं, तो लोग क्या करते हैं? पैम्पलेट्स वगैरह बंटवाते हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। इस तरह से उसमें क्या होती है? बिक्री में आपकी वृद्धि होती है। नए ग्राहकों तक पहुँच, प्रतिस्पर्धा में आगे रहना, यानी कि कंपटीशन जो है आपका, बहुत सारी आपके पास, आपके यहाँ पर कपड़ों की दुकानें हैं, तो जो सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेगा उसके दुकान के बारे में सबको सबसे ज़्यादा पता चलेगा। तो उसमें क्या है? प्रतिस्पर्धा में आगे रहना। अपने उत्पाद के प्रति लोगों में एक विश्वास बनाना, अन्य उत्पाद की तुलना में अपने उत्पाद को उचित बताना। कड़ी स्पर्धा के कारण बाजार में लुप्त होते हुए जो उत्पाद हैं उनको फिर से लाना। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या हो जाती हैं? वो एक समय थोड़े पहले आती हैं, थोड़े दिन तक चलती हैं, उसके बाद क्या है? एकदम बंद हो जाती हैं। तो दोबारा से उसको मार्केट में लाने के लिए, बाजार में लाने के लिए उसे क्या किया जाता है? दोबारा उसकी एडवर्टाइजमेंट, उसका विज्ञापन, उसकी सूचना जो है लोगों को दी जाती है। दोबारा से उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें की जाती हैं, जिससे वो क्या होती है? दोबारा से वो मार्केट में आती है और लोगों को उसके बारे में पता चलता है। एक अच्छे विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है? एक अच्छे विज्ञापन का उद्देश्य सूचित करना। ठीक है, लोगों को प्रेरित करना कि ये चीज़ उनके लिए है। याद दिलाना, जैसे कोई चीज़ जो है, अभी मैंने बताया कि कोई चीज़ मार्केट में आती है, फिर वो एक समय के लिए बंद हो जाती है, तो उसको दोबारा से याद दिलाना कि हाँ ये चीज़ थी और इस चीज़ को दोबारा से लोगों को यूज़ करना चाहिए। उत्पाद या व्यापक प्रचार प्रसार करना, अपने उत्पाद की खरीदी बढ़ाना। जागृति के विज्ञापन समाज से अंधविश्वास हटाने, नई जानकारियाँ देने में सहायक। यानी कि जो जागृति वाले, जो एक होते हैं कि भाई
किसी चीज़ को हम बेचने के लिए लगा रहे हैं, किसी चीज़ को खरीदने के लिए लगा रहे हैं। लेकिन एक होता है आपका जागृति वाला, जिससे हम लोगों को जागरूक करते हैं कि ये चीज़, मान लीजिए जब डेंगू मलेरिया आता है तो उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट की जाती है कि डेंगू मलेरिया फैल रहा है, ये चीज़ें करिए, ये ऐसे कपड़े पहनिए, ये चीज़ें मत करिए। तो वो क्या है, एक जागरूक कर रहे हैं हम लोगों को, ठीक है। कई बार अंधविश्वास हटाने के लिए भी, जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अंधविश्वासों में यकीन करने लग जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए भी क्या करते हैं, विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट है कि विज्ञापन बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। हमारा क्या है, लक्षित दर्शक हों, हम ऐसा विज्ञापन बनाएं कि देखने वाला जो है उसको वो अच्छे से समझ आए और वो उसे देखे और उसको समझ सके, उसे वो पसंद आना चाहिए। स्पष्ट उद्देश्य, जो भी हम चीज़, जिस चीज़ के ऊपर हम विज्ञापन बना रहे हैं वो उस चीज़ को हम अच्छे से स्पष्ट करें लोगों को। स्पष्ट और संक्षिप्त, थोड़ा छोटा हो ताकि लोग उसे आसानी से देखकर जल्दी से पढ़ सकें और समझ सकें। आकर्षक शीर्षक, हम कोई शीर्षक, उसमें कोई टाइटल लिख रहे हैं तो वो क्या है, हमारा अच्छे से लिखा होना चाहिए जिससे कि लोग क्या हैं उसको अच्छे से समझ सकें। आकर्षक डिज़ाइन, उसका डिज़ाइन इतना अच्छा होना चाहिए कि लोगों को वो अच्छा लगे पढ़ने में, ठीक है। चित्र और रंग, हमें उसमें कुछ चित्र हम बना सकते हैं, कुछ रंग भर सकते हैं जिससे कि वो लोगों को और भी ज़्यादा पसंद आए और उन्हें वो उसको पढ़ने पर मजबूर हो जाएं। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्य खरीदार को आकर्षक लगे। यानी कि यदि हम कोई चीज़ खरीदने के लिए या बेचने के लिए किसी का विज्ञापन बना रहे हैं, मान लीजिए कपड़े की दुकान है या कोई स्टेशनरी की दुकान है, तो उस चीज़ को हम बेचने के लिए जब विज्ञापन बना रहे हैं तो हम उसको इतने अच्छे तरीके से बनाएं कि जो लोग हैं, हम उसमें जो शब्द हैं, जो नाम है दुकान का या सामान का नाम है, कुछ उसमें चित्र बना दें, फ़ोटो लगा दें, जिससे कि वो क्या हो, खरीदार को वो आकर्षक लगे और ख़रीदने वाला जो है उसको ख़रीदने पर मजबूर हो जाए कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और इसे तो मुझे ख़रीदना ही है। भाषा पढ़ने वाले को उसके परिवेश से मेल खाती हुई लगे। यानी कि भाषा जो है, हम ज़्यादातर हिंदी या इंग्लिश ही लोग पढ़ते हैं तो वो हमें वो रखनी चाहिए, लेकिन यदि हम किसी स्थान की स्थानीय भाषा का यूज़ करते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हम महाराष्ट्र में कर रहे हैं तो वहाँ पर 90% लोग महाराष्ट्रियन जो भाषा होती है उसे जानते हैं तो वो उसे आसानी से पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को कहीं और पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में लाएंगे तो शायद उसको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है और कोई इसे समझ भी नहीं पाएगा। तो हमें क्या है, भाषा हमेशा ऐसी रखनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश, जो कि मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा जो है पढ़ी या बोली जाती है। विज्ञापन दूसरे के अवगुण बताने के बजाय अपने उत्पाद की गुण विशेषता बताए। यानी कि दूसरे की चीज़ की बुराई हमें नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी चीज़ जो है उसकी ही विशेषताएं बतानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, आइए हम विज्ञापन बनाएं। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि विज्ञापन कैसे बनाना होता है, ठीक है। तो विज्ञापन बनाने के लिए हमें सबसे पहले बाईं और ऊपर कोने में हमें कंपनी का चिन्ह या जो लोगो है उसे हम छोटा सा बना सकते हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले एक बॉक्स बनाना होता है। बॉक्स हम पहले या बाद में बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम पहले बनाएंगे और वो छोटा पड़ गया आपको तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पर इधर या इधर कहीं भी आप छोटा लोगो या कोई भी कंपनी का जो भी है चिन्ह जो है वो बना सकते हैं। अपने उत्पाद से संबंधित कोई आकर्षक पंक्ति लिखें, जैसे दाम में कम, काम में दम, सफल पेन कंपनी लाएं, सफलता पाएं। तो इस तरह से हम कोई स्लोगन टाइप, जब हम इस तरह से कोई शब्द, कोई पंक्ति, कोई वाक्य लिखेंगे तो लोग क्या है उसको देखकर आकर्षित होंगे, वो आकर्षक लगेगा। अब अपने उत्पाद का चित्र बनाएं। यहाँ पर हमने कोई भी ऐसे कुछ भी चित्र बना दिया। कलर पेंसिल से आप रंग कर सकते हैं, कोई भी ज़रूरी नहीं है आप कलर करें, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा सुंदर चित्र बनाएं। आपकी पेंटिंग, आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो आप नॉर्मल छोटी मोटी कोई भी चीज़ उससे मिलती जुलती बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सफाई से बनाएं कि जो टीचर है, जो पढ़ने वाला है, जो देखने वाला है उसको वो अच्छा लगे। उत्पाद के गुण बताएं, उसकी कीमत लिखें, उसके जो भी कुछ गुण हैं एक दो, कि किस चीज़ में वो काम आती है, क्या उसकी जो गुण हैं उसकी खामियां हैं वो आप बता सकते हैं। क्या वस्तु आप मुफ्त दे रहे हैं, क्या छूट है वो लिखें। यदि मान लीजिए आप 100 रुपये आपका प्राइस है, आप उस पर कुछ छूट दे रहे हैं कि भाई 10% ऑफ हर चीज़ पे, या जो भी आप चीज़ बेच रहे हैं, तो इस तरह से जो भी छूट या मुफ्त, या फिर आपकी वही
एक टी शर्ट के साथ एक फ्री, इस तरह से आप कुछ कर सकते हैं। अपनी कंपनी का पता, फ़ोन नंबर सबसे नीचे लिखे, तो आप इधर या इधर लेफ़्ट या राइट कहीं भी उसे लिख सकते हैं और अपना जो बॉक्स है, डिब्बा है, उसे बंद कर दें। नेक्स्ट है, अब अगर हम इन्हीं चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके में आप समझना चाहते हैं कि भाई कैसे बनाएं, तो हमें स्लोगन की तरह कोई भी लाइन आप लिख सकते हैं। हो सके तो आप चित्र बनाएं, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं, सिंपल सोवर सा छोटा मोटा कोई भी आप चित्र बना सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हमें डिफरेंट यूज़ करना होता है, यानी कि मान लीजिए हमने कोई चीज़ है तो हमने सबसे पहले ऊपर बड़ा बड़ा लिख दिया, फिर हमने थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया, तो इससे क्या है, हमारा जो विज्ञापन है वो थोड़ा सा आकर्षक लगेगा। बोल्ड लेटर्स का यूज़ करें, जैसे कि हम इसको क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, तो ये क्या है, ज़्यादा अच्छे से चमकेगा और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। गोले का यूज़ करें या फिर यानी कि राउंड या सर्कल का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका जो विज्ञापन है वो और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस चीज़ का विज्ञापन हमें यहाँ पर दिया गया है, कर्मा कंप्यूटर, उसमें बताया गया है किस किस चीज़ का जो कोर्स है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। बच्चे, यहाँ पर एक लड़की बना दी गई है, कंप्यूटर बना दिए गए हैं, और इसी में हमें एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का दिया गया है कि आप यहाँ पर क्या क्या सीख सकते हैं, और नीचे हमें एड्रेस दे दिया गया है। तो इस प्रकार से क्या है, विज्ञापन आपके बनते हैं। अब यहाँ पर ये शिक्षक चाहिए कि कई बार क्या है कि स्कूल वगैरह होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पर हमें क्या है, खासकर स्कूल्स वगैरह का देख लेते हैं हम या ट्यूशन का देख लेते हैं, तो हमें क्या है कि भाई ये जो है, हमें इस पोस्ट के लिए एक टीचर चाहिए, इंग्लिश के लिए हमें कोई टीचर चाहिए, हिंदी के लिए हमें कोई टीचर चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक विज्ञापन तैयार करेंगे। तो योग्य एवं समर्पित शिक्षक चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने शिक्षक चाहिए बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर्स में लिखा है, तो ये क्या है, इससे और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं किस क्लास के लिए चाहिए, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए, नीचे आप स्कूल का नाम लिख सकते हैं, नाम जो है आप ऊपर भी लिख सकते हैं, और नंबर, ईमेल एड्रेस, वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये देखिए हमारे पास एक और है, भव्य कीर्तन, जहाँ पर कि ये क्या है, इसमें लोगों को बुलाया जा रहा है, तो ये एक आप कह सकते हैं इनविटेशन की तरह काम करता है, इनविटेशन जो है उसकी तरह यहाँ पर ये काम कर रहा है। सह परिवारजनों से निवेदन है कि भजन संध्या में पधारे, में आनंद लें। यहाँ पर आप एड्रेस, डेट वगैरह जो भी है वो सब चीज़ें डाल देंगे, तो इससे ये क्या हो जाएगा, एक विज्ञापन आपका बन जाएगा। अब हमारा आता है एक सेल का, सेल, बम्पर सेल, झोली भर लो सस्ते में, और बस यहाँ क्या कर देंगे, थोड़ा सा सेल का इन्होंने कुछ जो है एक फ़ोटो या थैले टाइप में ये लगा दिया है, ठीक है, बैग्स, ठीक है, और यहाँ पर अपना एड्रेस लिख दिया है। अब हम, ये तो हमारे हो गए जो हमारे रियल एक आप जगह जगह देखते हैं उस प्रकार के विज्ञापन। अब हमारा जो पेपर में आता है वो हमारे कैसे बनाए जाते हैं या कैसे किए जाते हैं वो हम देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये कुछ विज्ञापन मैंने बनाए हैं खुद से, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। होप सो कि आपको राइटिंग अच्छे से समझ आए, और आप इसी तरह से अगर आप पेपर में बना के आते हैं किसी भी टॉपिक पर तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर हमारा जो पहला जो विज्ञापन रहने वाला है वो है एलोवेरा साबुन पर। यानी कि मान लीजिए कोई साबुन है, कोई भी कंपनी की आपको साबुन जो है उसके लिए आपको, उसने आपको कहा है कि आपको हमारी कंपनी के लिए एक विज्ञापन बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ऊपर हमने क्या करा है, एलोवेरा साबुन। आप एलोवेरा की जगह कोई भी कुछ भी नाम लिख सकते हैं, कुछ भी, नंबर 1 मतलब कि एक तरह से आप क्या कर सकते हैं, ABC साबुन, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी, रोज़ साबुन, लेकिन आप हिंदी में बना रहे हैं तो कोशिश करें कि हिंदी के ही वर्ड्स ज़्यादातर आप यूज़ करें। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे हमने क्या किया है, यहाँ पर एलोवेरा निर्मित साबुन हमने इस तरह से लिख दिया है, यहाँ पर कुछ साबुन बना दी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक स्लोगन लिखा है, ज़बरदस्त खुशबू के साथ पाएं जम्स से छुटकारा, सुगंध इतनी अच्छी आए चेहरा ग्लो हो जाए। और इसको क्या किया है, कुछ डिज़ाइन में
कवर कर दिया है। मात्र 20 रुपये हमने यहाँ पर प्राइस भी लिख दिया है और एक हमने ऑफ़र दिया है कि 4 साबुन के साथ एक मुफ्त पाएँ। तो और इसको हमने क्या किया है, बॉक्स में डिब्बे में बंद कर दिया गया है। तो ये क्या हो गया हमारा एलोवेरा साबुन। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि हमारे जो विज्ञापन होते हैं वो नॉर्मली 5 से 6 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है हम किसी भी चीज़ की क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट, नॉर्मली किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जैसे हमारा ये एलोवेरा साबुन वाला है। अब हमारा आता है एक सेल का, कोई सेल लगी है, आपको उस सेल में उसके लिए क्या बनाना है, एक विज्ञापन बनाना है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हमने लिख दिया सेल सेल सेल, ठीक है, इस तरह से कि लोगों को लगे कि हाँ भाई सेल लग रही है। अब दुकान का नाम या जो भी चीज़ है उसका आप नाम लिख देंगे, ऑफ़र दे देंगे 20% ऑफ, क्या सेल है, क्या ऑफ़र चल रहे हैं वो आप लिखेंगे। उसके बाद क्या क्या चीज़ें या किस किस प्रकार का वहाँ पर डिज़ाइन या जो भी चीज़ है वो आप मिल रही है वो लिखेंगे कि सुंदर व आकर्षक डिज़ाइन, साइज़ SS से XXL आपको मिल जाएगा, लेटेस्ट डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। फिर हमने लिख दिया पहले आए पहले पाएँ, यानी कि जो पहले आएगा उसको मिल जाएगा, बाकी वरना अगर ख़त्म हो गया तो फिर जो बाद वाले हैं उनको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हमने कुछ पैंट शर्ट या कुछ भी कपड़े जिस तरह से आप बना सकते हैं हमने वो बना दिए। हमने यहाँ ऑफ़र लिख दिया कि एक टी शर्ट के साथ एक टी शर्ट क्या है, फ्री है। और ये जो है 20% ऑफ हमने ये 2-3 बार जगह जगह लिख दिया। और उसके बाद आप एड्रेस लिख देंगे, आप चाहें तो इसमें फ़ोन नंबर या ईमेल वगैरह भी लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो होता है वो होता है जागरूकता के लिए। जागरूकता के लिए हमारा है कि जल है तो कल है। मान लीजिए आपको किसी जल की जागरूकता बनानी है, पानी बचाओ के लिए। पानी जो है लोग बहुत वेस्ट करते हैं, सिंपल सा आप बना देंगे, टंकी बना दी आपने, ठीक है, एक नल टैप, पानी उससे बह रहा है और ये आपने एक यहाँ पर क्या बना दिया, बॉक्स, बकेट आपने, यानी कि बाल्टी आपने। अब यहाँ पर क्या कह रही हो, डस्टबिन की तरह लग रही है, नहीं अब यहाँ पर आपने कह दिया कि पानी क्या कह रहा है बकेट का, कि भाई मुझे बचाओ, क्योंकि वो क्या हो रहा है, बह रहा है यहाँ से। अब यहाँ आप लिख देंगे कि जल है तो कल है, बड़ा बड़ा, जल बचाएं जीवन बचाएं, जनहित में जारी जल विभाग। किसने कहा है आपको, जल विभाग ये जागरूक कर रहा है, आपको सूचना दे रहा है कि पानी को बचाइए, क्योंकि पानी है तो ही क्या है, जल है तो कल है। अब हमारा एक जो हमारा विज्ञापन होता है वो हमारा होता है खोया पाया का, यानी कि कोई चीज़ आपकी खो गई है या कोई चीज़ आपको मिली है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, एक विज्ञापन, एक पोस्टर बनाते हैं। अब जब हम यहाँ पर ये वाला पोस्टर विज्ञापन बनाएंगे तो इसमें क्या होता है कि मैं नाम, जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे, प्रेम वर्मा, एड्रेस लिखेंगे शाहदरा दिल्ली निवासी। आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ, जो आप सूचित करना चाहते हैं कि मेरा बैग सड़क पर सुबह 7 बजे, कितने बजे गिरा है, कहाँ गिरा है, 7 बजे के आसपास पीरागढ़ी चौक पर गिर गया है, जिसका रंग, आप उसकी जो भी विशेषताएं हैं, रंग है, उसमें क्या सामान है, वो सब चीज़ें आप बता देंगे। नीला है, वह बेसिक ब्रांड का है, उसकी ब्रांड, उससे क्या होगा, आसानी होगी लोगों को ढूंढने में। उसमें कुछ ज़रूरी कागजात व मेरा मोबाइल फ़ोन है, यदि किसी को मिले तो मुझे संपर्क करें। और यहाँ आप अपना फ़ोन नंबर या किसी का फ़ोन नंबर या अपना एड्रेस वगैरह दे सकते हैं कि अगर किसी को मिलता है तो वो आपको लाकर दे दे। अब यहाँ पर हम, ये हो गया हमारा एक, इसको हम एक तरह से और बना सकते हैं जहाँ आप पॉइंट से लिख सकते हैं। आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि मेरा नाम ये है, ठीक है, और फिर बता देंगे कि मेरा एक जो बैग है या मेरा कोई भी जो सामान है वो गिर गया है, ठीक है। आप समय बता देंगे कि भाई इस समय गिरा था, कलर उसका बता देंगे, ये सामान था वो बता देंगे, अपना एड्रेस दे देंगे और अपना मोबाइल नंबर वगैरह दे देंगे। कोई ब्रांड है, मान लीजिए आपकी कोई घड़ी गिरी है तो आप उसकी ब्रांड बता देंगे, उसका कलर बता देंगे, मेंस वॉच है, वुमेंस वॉच है, क्या है, इस तरह से आप बता देंगे। यही सेम चीज़ आप जो है, ये क्या है, ये मैंने डाला है कि भाई मेरी ये चीज़ खो गई है, यही चीज़ आप जो है पाया वाले के साथ कर सकते हैं कि मेरा नाम ये है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मतलब कि मैं शाहदरा दिल्ली निवासी में रहने वाला हूँ और मुझे ये चीज़ जो है वहाँ पर मिली है, तो अगर ये किसकी है वो मुझे सूचना प्रदान करे इस नंबर पर, तो आप मुझसे वो ले सकते हैं, इस तरह से। अब हमारा नेक्स्ट एक जो विज्ञापन होता है वो होता है कि कोई भी चीज़ बेचने का। अब यहाँ पर हम बड़ा बड़ा लिख देंगे बिकाऊ बिकाऊ बिकाऊ,
क्या चीज़ बेच रहे हैं हम? घरेलू फर्नीचर। यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि भाई घर बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, घर मतलब बेच नहीं रहे हैं, लेकिन घर के ऊपर या कंप्यूटर वगैरह इन चीज़ों के ऊपर बहुत सारे लोगों ने विज्ञापन बनाया है। तो मुझे लगा कि हमें कुछ डिफरेंट करना चाहिए, कुछ अलग चीज़ पे बनाना चाहिए, हो सकता है बच्चों को हेल्प करे वो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिकाऊ 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 ऐसे बड़ा बड़ा लिख देंगे कि लोगों को लगे भाई क्या बिक रहा है, हम देखें तो सही ज़रा एक बार। घरेलू फर्नीचर, फिर हम लिख देंगे क्या बिक रहा है, हमारा घरेलू फर्नीचर हम बेच रहे हैं, जिसमें क्या है, एक डबल बेड है, 2 डाइनिंग टेबल है 6 कुर्सियों वाला, लकड़ी की अलमारी है 6 बाय 3 फीट की, सोफ़ा सेट है 1, 2 आराम कुर्सियां हैं। कुछ आप यहाँ पर चाहें तो सामान बना सकते हैं, उसकी पिक्चर्स थोड़ी बहुत ऐसी। सभी सामान बेहद कम दामों में उपलब्ध है, संपर्क करें। आप अपना पता या फ़ोन नंबर दे सकते हैं। इस तरह से हमारा जो बिकाऊ वाला जो विज्ञापन है वो बन जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर कवर किए हैं, तो वो आपको हेल्प करें। इसके बाद भी अगर आप कोई और विज्ञापन पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे क्वेश्चन जो है वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी कि उसके ऊपर आपको किस तरह से जो है विज्ञापन बनाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, ये क्या है, हमारा जागरूक के लिए है, जिसमें हमें स्वच्छ ऊर्जा का नया सवेरा, सौर ऊर्जा अपनाएं। सौर ऊर्जा हमें अपनानी है, यानी कि जो आपकी सोलर पावर होती है वो। तो हमने यहाँ पर एक कुछ स्लोगन टाइप लिख दिया है कि स्वच्छ ऊर्जा का नया सवेरा, सौर ऊर्जा अपनाएं। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? बिजली बिल कम करे, पर्यावरण बचाए, तेज़ और आसान इंस्टॉलेशन, घर, ऑफिस और इंडस्ट्री के लिए उपयुक्त, पैसों में बचत। कुछ पिक्चर्स आप बना देंगे और फिर लिखेंगे कि सूर्य की शक्ति से रोशन करे अपना घर, अपनाएं एक सुनहरा कल। यहाँ पर आप इस तरह से कुछ स्लोगन लिख सकते हैं, कुछ लाइंस, ज़रूरी नहीं है लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं बना के। उसके बाद विद्युत मंत्रालय, या मतलब कि जारी किसके द्वारा किया गया है, ये विद्युत मंत्रालय के द्वारा, तो वो आप लिख देंगे। ये आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना होता है, ये मात्र आपको 30 से 40 शब्दों में, या कहीं कहीं किसी किसी पेपर में ये सिर्फ 25 शब्दों तक ही बनाना होता है, तो उस हिसाब से आप बनाएं। उसके बाद है हमें एक पेन के लिए बनाना है कि बच्चों की मनपसंद पेन। पेन की कंपनी है जेपी पेन, जो कि आपको केवल 10 रुपये में मिल रहा है। कुछ पिक्चर्स आप यहाँ बना देंगे, उसके बाद उसकी क्या क्या खूबियाँ हैं वो लिख देंगे कि सुंदर लिखावट है, 9 रंगों में आपको ये मिल जाएगा, मजबूत ग्रिप है, और उसके बाद ऑफ़र क्या है कि एक पैकेट के साथ एक पेन आपको फ्री मिल रहा है, लिखते जाओ पढ़ते जाओ। इस तरह से आप क्या कर देंगे, एक स्लोगन लिख देंगे। अब हमारा एक काफ़ी बड़ा ये आपका स्लोगन रहने वाला, विज्ञापन रहने वाला है। ये हमें बनाना है NH24 जो दिल्ली से मेरठ हाईवे है उसके लिए, उसके बारे में लोगों को बताते हुए हमें यहाँ पर एक विज्ञापन बनाना है। ये आपका क्लास 10th के सैम्पल पेपर में दिया गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये बनाया है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे कि अब सफ़र हुआ और भी आसान, NH24 दिल्ली से मेरठ बना रेड लाइट फ्री कॉरिडोर। यहाँ पर हमने कुछ रोड को बनाने की कोशिश की है, हाईवे। दिल्ली से मेरठ का सफ़र करें बिना रेड लाइट, बिना जाम के, तेज़, सुरक्षित और सुगम। ये बहुत बड़ा हमारा एक बन गया है, लेकिन इसको आप छोटा, यदि आपके पेपर में आता है तो आप थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। NH24 पर एलिवेटेड रोड और स्मार्ट इंटरचेंज की बदौलत अब आप मात्र 45 मिनट मेरठ से दिल्ली पहुंचे। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, लोगों को हम बता रहे हैं क्या क्या है। यहाँ पर रेड लाइट नहीं है, ईंधन की आपकी बचत होगी, यात्रा में सुकून मिलेगा, समय की बचत होगी, प्रदूषण में कमी, और सुरक्षित क्या होगी, आपकी यात्रा होगी। नियमों का पालन करें, गति पर नियंत्रण रखें, सीट बेल्ट जरूर पहने। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा जनहित में जारी। तो ये क्या कर रहे हैं, हम लोगों को इस चीज़ के बारे में जागरूक कर रहे हैं, या उनको बता रहे हैं कि जो ये वाला हाईवे है वो शुरू हो गया है, आप अपनी अपनी यात्रा ऐसे कर सकते हैं। एक और हम यहाँ पर, ये भी आपके क्लास 10th के सैम्पल पेपर में दिया गया है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं इसको। इसका क्वेश्चन जो है, यहाँ पर हमें अग्नि प्रकाशन के लिए एक विज्ञापन बनाना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, अग्नि प्रकाशन बड़ा बड़ा, आप चाहें तो इसे थोड़ा मोटा मोटा बोल्ड कर सकते हैं। हमने यहाँ कुछ बुक्स बना दी हैं, पेन बना दिए हैं इस तरह से। ज्ञान और साहित्य की नई रोशनी, सभी पुस्तकें अब एक ही
स्थान पर। यहाँ उपलब्ध है क्या क्या मिल रहा है, सभी पाठ्यक्रम की पुस्तकें, CBSE, UP, ICSE एक्सेट्रा, प्रतियोगी परीक्षाएं, UPSC, SSC, CTET एक्सेट्रा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उपन्यास, नोवेल, कविता संग्रह, ये सब चीज़ें मिल रही हैं। नोटबुक, डायरी, ये सब भी मिल रही हैं। ठीक है, तो क्या क्या मिल रहा है वो आप बता देंगे। मुख्य कार्यालय आ रोड, दिल्ली, जो भी है, थोड़ा सा एड्रेस और नाम और जो भी ईमेल, फ़ोन नंबर, ये कभी भी आपको असली नहीं डालना होता है। ये आप या तो आपको क्वेश्चन में दिया जाता है या फिर आप का, ख, ग, ABC, आ, इस तरह से कुछ भी बना के डाल सकते हैं। यहाँ हमने कुछ और बुक्स बना दी, यहाँ पर एक बुक्स बना दी, सभी पर 10% ऑफ, फ़ोन नंबर लिख दिया है, ईमेल हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरह से हमारे जो विज्ञापन हैं वो बनते हैं। होप सो कि आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। जो विज्ञापन है वो बनाने आ गए होंगे। बहुत सारे हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं और इसके बाद भी यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। और किसी और क्वेश्चन पे आप करवाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।